मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं? पढ़ने के लिए तो बैठता हूं, पर पढ़ने का मन नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज इस वीडियो में पढ़ाई में मन लगाने का बेहतरीन आसान तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आप इस वीडियो के बाद आज से ही पढ़ाई करने के लिए बेताब हो जाओगे और आपका पढ़ाई में मन जरूर लगेगा। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में पढ़ाई में मन न लगना एक आम समस्या बन चुकी है। आजकल लोग नेचर अर्थात प्रकृति से इतने दूर जा रहे हैं कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। फिर पढ़ाई में मन न लगना तो एक आम बात है। पढ़ाई में मन न लगने के कुछ मुख्य कारण ये भी है: मन का अशांत होना, अत्यधिक टीवी देखना, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, गलत संगत होना, शोर शराबे का माहौल में रहना, पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना। इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आजकल लोग टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और पहले लोग पढ़ाई करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का ही यूज करते थे, जिससे उनकी इंटरेस्ट और बढ़ने लगती थी और परिणाम स्वरूप पढ़ाई में खूब मन लगता था। और आजकल परिस्थिति कुछ इसके विपरीत है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या करें कि पढ़ाई में मन लगे। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। आइए जानते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। आप पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। सबसे पहले जानते हैं कि पढ़ाई में मन लगाने के कुछ विशेष आसान तरीके। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए एक लक्ष्य तय करना होगा। आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? पढ़ाई से आपके जीवन में क्या होने वाला है? आप क्या बनना चाहते हैं? आपके पास इन सभी सवाल का जवाब होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना एक गोल सेट करना होगा। यह पढ़ाई में मन लगाने का सबसे पहला प्रैक्टिकल तरीका है। पढ़ाई में मन लगाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपने पढ़ाई के लिए सही फील्ड चुना है। आप जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वह आपके लिए सही है? क्या थोड़ा सा भी आपको उसमें इंटरेस्ट है? फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको साइंस पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है और आप किसी कारणवश हिस्ट्री को सब्जेक्ट के रूप में लेते हो, तो यहाँ आपका मन न लगना एक आम बात है। इसलिए सही फील्ड को चुनिए। और जब आपका लक्ष्य फिक्स हो, तो अब आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा। यह बहुत जरूरी है। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम टेबल को रोज फॉलो करना। आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा तेज हो और किस सब्जेक्ट में एवरेज हो, उसके हिसाब से दिन का टाइम टेबल बनाएं और रोजाना फॉलो करें। पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाने के बाद अपने सिलेबस को अच्छे से समझें। आप किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो, उस कोर्स के सिलेबस को आपको अच्छे से समझना होगा और उसको समझते हुए हर एक टॉपिक का टाइम टेबल तैयार करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले इजी टॉपिक को एक तरफ रख सकते हैं और हार्ड टॉपिक को दूसरी तरफ। इस तरह से आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बनने लगेगा। यदि आप किसी ऐसी जगह पर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। और यह बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए एक ऐसी जगह का चुनाव करना होगा जहाँ शांत वातावरण हो, या आप प्रकृति के बीच में बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। यह आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तो आप तुरंत अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दो। आप अपनी पिछली सफलता को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। अपने बड़े बड़े सपनों के बारे में सोचकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप अपने फील्ड में सफल हुए लोगों की बायोग्राफी भी पढ़ सकते हो। यह जरूरी है कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप अपने आप को मोटिवेट भी करते रहे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। कई लोग बिस्तर पर पढ़ाई करते हैं, तो कुछ लोग सोते हुए किताब खोल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको पढ़ाई करने के लिए स्पेशल किसी चेयर पर बैठकर टेबल के सामने अपने आप को ऐसा फील कराना चाहिए कि मैं पढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ और जहाँ मैं बैठा हूँ वो केवल पढ़ाई करने का ही जगह है। आपको पढ़ाई करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। कभी कभी केवल पढ़ाई करने से मन हटने या बोर होने लगता है। ऐसे में आपको पढ़ाई करते वक्त अपने पास एक नोटबुक जरूर रखनी चाहिए और अपनी पसंदीदा बातों को और आवश्यक बिंदुओं को उसमें नोट करते रहना चाहिए। इससे आपको पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा मन लगेगा। और आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको उसी सब्जेक्ट से जुड़े सवाल अपने दोस्तों से पूछने हैं, उनके साथ बैठकर डिस्कस करनी है। आप इसे ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। आपको हमेशा पढ़ने वाले लड़कों के साथ में ही रहना है और उनके साथ स्टडी से रिलेटेड बातों को शेयर करना है। जो सब्जेक्ट आपको आता है उससे सवाल पूछने हैं। इससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। पढ़ाई में मन ना लगने की समस्या को दूर करने के लिए अथवा किसी भी काम में यदि आपका मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए यह तरीका बहुत ज्यादा फायदेमंद है। रोजाना कुछ समय के लिए मेडिटेशन करें। विशेष परिस्थिति में जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, तो उसके पहले भी आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। इससे आपका मन बिल्कुल ही शांत हो जाएगा और पढ़ाई में मन या किसी भी काम में अच्छे से मन लगने लगेगा। और इस वीडियो में कही गई बातों से अगर आप थोड़ा भी सहमत है, तो इसे अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।